संजू वर्मा, आपकी बारी है और बोलिए, किताब आपने क्यों रोक रखी है? मानक जी, 32 मिनट हो गए हैं। मैंने बड़े ध्यान से सभी वक्ताओं की बातें सुनी। एक एक करके हर चीज का जवाब दूंगी। पहले तो एसके सिंह, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक संवैधानिक पोजीशन है। जी नहीं, अंडर द स्टैट्यूटरी अलाउंसेस एंड अपॉइंटमेंट्स एक्ट ऑफ 1977 लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है, संवैधानिक पोजीशन नहीं है। एक वरिष्ठ पत्रकार को इतनी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। मेरा दूसरा बहुत अहम मुद्दा यह है, यहां बैठकर ऑपरेशन सिंदूर, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, क्या कर सकते थे, क्या नहीं किया, राजनीतिक नेतृत्व मोदी सरकार के तहत किस तरह से पूरी तरह गड़बड़ा गया है, एक एक बात का खंडन करूंगी। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 2016 में, हमने एलओसी पार किया था। जब हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था 2019 में, तब सिर्फ एलओसी नहीं, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था। पर जब हमने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, न केवल एलओसी, न केवल इंटरनेशनल बॉर्डर, पाकिस्तान के रावलपिंडी छाती में जाकर उनके सीने में हमने गोलियां तार तार कर दी। अब दूसरा मुद्दा, बात जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप लोगों को, खासकर मानक जी का बहुत चर्चित शो है, इनके दर्शकों को 20 सेकंड में कुछ कहना चाहूंगी। केएम करियप्पा, नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, आर्मी चीफ थे, और नेहरू का 1952 में लिखी एक चिट्ठी है जहां वो कहते हैं केएम करियप्पा हैज गॉन कंप्लीटली ऑफ ट्रैक बोथ मेंटली एंड अदरवाइज। एक उस वक्त के आर्मी चीफ करियप्पा के मानसिक संतुलन पर लांछन लगाया था पंडित नेहरू ने। दूसरी बात सुनिए, सैम मानेकशॉ का नाम तो सबने सुना होगा। ये फील्ड मार्शल थे और 1971 की जीत का श्रेय सबसे ज्यादा यदि किसी को मिलना चाहिए वो सैम मानेकशॉ को। सैम मानेकशॉ ने रिटायर किया कब मानक जी? 1973, 1973। सैम मानेकशॉ की मौत कब हुई? 2008 में। और आपको एक चीज बताऊं, सैम मानेकशॉ को उनकी पेंशन कब मिली? रिटायरमेंट के 34 इयर्स के उपरांत 2007 में इंदिरा गांधी ने लंबे समय तक सैम मानेकशॉ की पेंशन रोके रखी। पता है क्यों? क्योंकि सैम मानेकशॉ ने कहा इंदिरा गांधी को, जुल्फिकर अली भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ यू। ये इंदिरा गांधी से बर्दाश्त नहीं हुआ और आज उनके चेले चपाटे कांग्रेसी चरण चुंबक भारतीय जनता पार्टी को अभिव्यक्ति की आजादी पर ज्ञान देते हैं। संयम रखिए प्लीज। नहीं, शब्द प्लीज। हाँ, आज आप और जरा, और संजू अब जरा थोड़ा 2020 और 2026 में आइए और ये बताइए, ये किताब आपने क्यों रोक रखी है? थैंक यू मानक जी, आपने पूछा, मैं बता रही हूं। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, आपका सवाल का जवाब दूंगी मानक जी, आपकी बहुत मैं कदर करती हूं। यहां पर एसके सिंह ने कई चीजें कही, राजनीतिक नेतृत्व की बात उठी है बार बार। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, 1962 की हार के बाद लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर सोने की तश्तरी पर रखकर चीनियों को किसने दिया? भेंट के स्वरूप पंडित नेहरू ने। टिया पांगना चीनियों को किसने दिया? छापजी वैली चीनियों को किसने दिया? नेहरू ने। बर्मा को, उस वक्त जो कि आज म्यांमार कहलाता है, कोको आइलैंड किसने दिए? पंडित नेहरू ने। काबो वैली किसने दिया? बर्मा को पंडित नेहरू ने। और तो और जो हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स थे तिब्बत पर 1954 में, उनको किसने त्याग दिया? पंडित नेहरू ने। और एक बात, एक मिनट मानव जी, 1971 में इतनी बड़ी जीत के बावजूद 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को सोने की तश्तरी में रखकर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सौंप दिया, पर हमारे बेचारे 54 इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पाकिस्तान ने। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब आइए 2020 और 26 में, 2020 और 26 में आइए, किताब क्यों रोकी है बताइए नरवणे जी की। फाइनल पॉइंट 2020 और 26 मानक जी आऊंगी। 2008 में आपको याद है, मैंने आपके शो में भी इस बात का कई बार जिक्र किया, आपने भी किया है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे फाली होमी मेजर। 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद वो कहते हैं इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था
और उस वक्त की प्रॉक्सी गवर्नमेंट सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने कहा नहीं जी हमसे ना हो पाएगा। और आप लोग आज बैठकर सोनिया गांधी कांग्रेस सरकारों की तरफदारी में यहां पर बीजेपी को भाषण अरे देते हैं। अब तो आइए 2020 और 26 में, 2008 भी हो गया। अभी 2020 और 26 की बात करते हैं। हाँ, आपको बड़े विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूं। 1954 आर्मी एक्ट रूल 21 सेक्शन 63, ध्यान से सुनिए मिस्टर एसके सिंह भी, सेक्शन 63 आपका जवाब देता हूं, रुकिए। हाँ तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपका खत्म हो 20 से 26 तब ना। बोले अरे बोले सुनिए चुप, शांत हो जाइए। वरिष्ठ बोलिए, पत्रकार बोलिए। थोड़ा और पेशेंस दिखाइए। सेक्शन 63 रूल 21 आर्मी एक्ट ऑफ 1954 साफ स्पष्ट शब्दों में विस्तार में कहा गया है, यदि सिटिंग गवर्नमेंट जो सरकार सत्ताधारी है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लगे कि कोई भी सिटिंग आर्मी चीफ या पूर्व आर्मी चीफ ने कुछ भी छापा है, चाहे मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल हो, बुक प्रकाशित की हो, जब तक सत्ताधारी सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अप्रूवल ना मिल जाए वो किताब छप नहीं सकती। ये एसके सिंह जी आपके प्रिय पंडित नेहरू के दौरान 1954 संजू, फिर राहुल गांधी के हाथ में ये किताब कहां से आ गई? मैं किताब जवाब छपी मेरे नहीं। ऊपर एक बार-बार सेकंड, सवाल करिए तो जवाब तो सतीश यार, एक देना मानक। सेकंड में आ रहा हूं, बस एक सेकंड। संजू, फिर ये किताब कहां से आ गई राहुल गांधी के हाथ में, अगर ये छपी नहीं है, परमिशन ही नहीं मिली है तो? मानक जी, मैन्युस्क्रिप्ट जब तैयार होता है तो मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी राहुल गांधी के पास आना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज की डेट में बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रही हूं, ये बुक फिलहाल भारत में छपी नहीं है। और क्यों छपी नहीं है, इसका कारण वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जरूर बताया। ठीक है, ओके होगा। सतीश, कैसे? ऑलराइट सतीश, जब